नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस हियर में। ये एक ऐसी जगह है जहां हम इंग्लिश के इंटरेस्टिंग पोएम्स को मिलकर पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं, ताकि हर पोएम या चैप्टर हमारे दिमाग में क्लियर और एक्साइटिंग बन जाए। हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए यहां सब कुछ सुनने और समझने पर जोर दिया जाता है। आपको सिर्फ कान खोलने हैं, मन लगाना है और इमेजिन करना है जो आप सुन रहे हो वह कहानी आपके आंखों के सामने चल रही है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से इंग्लिश का यह पोयम द स्कूल बॉय, जिसके राइटर है विलियम ब्लैक। हम लोग इस पोयम को इसके मीनिंग के साथ देखेंगे। पहले इस पोयम को पढ़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स हियर। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंस हिज हॉर्न एंड द skylark sings with me. Oh, what sweet company, but to go to school on a summer morn. Oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Then at times I drooping sit, and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing, and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are nipped, and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy? Honor the summer's fruits appear. Honor how shall we gather what griefs destroy? Honor bless the mellowing ear, when the blasts of winter appear. गर्मी की एक मीठी सुबह है, सूरज धीरे धीरे चमकने लगता है, पेड़ों पर चिड़ियां मीठे सुरों में गा रही हैं, दूर कहीं एक शिकारी अपने शिकार के लिए सींग बजाता है, आकाश में स्काईलार्क उड़ते हुए गा रही है। बच्चा भी इन सबके साथ गाता है और उसे यह संगति बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि उसे स्कूल जाना है, उसकी सारी खुशी चली जाती है। सुबह की मीठी उमंग एकदम गायब हो जाती है। स्कूल में उस पर कठोर अध्यापक की निगाह रहती है। छोटे बच्चे बेमन से पूरे दिन बैठे रहते हैं। उनके चेहरों पर हंसी की जगह केवल आहें और थकान होती है। लड़का वहां बैठकर झुक जाता है और उसका मन बुझ जाता है। उसके दिल में चिंता और बेचैनी घर कर लेती है। वह किताब खोलता है, पर उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। पढ़ाई की जगह वह बस खामोशी और ऊब महसूस करता है, मानो उसके ऊपर उदासी की बूंदें बरस रही हों। फिर वह सोचता है, जैसे पक्षी को गाने के लिए आजादी चाहिए, वैसा ही बच्चे को भी चाहिए। कैसे कोई पक्षी पिंजरे में कैद होकर गा सकता है, वैसे ही बच्चा डर और दबाव में अपनी खुशी भूल जाता है। उसके मासूम पंख जैसे झुक जाते हैं, उसकी जवानी और ताजगी दब जाती है। बच्चा अपने माँ पिता से कहता है, अगर कलियां तोड़ी जाएं, फूल झर जाएं, तो वसंत का आनंद कैसे रहेगा? अगर कोमल पौधों की खुशी छीन ली जाए, तो वे सूख जाएंगे। वह कहता है कि अगर शुरुआत में ही बच्चों की हंसी छिन जाए, तो उनका जीवन दुख से भर जाएगा। अगर वसंत ही दुखी कर दिया जाए, तो गर्मी का मौसम भी खुशी नहीं देगा। अगर कलियां मुरझा जाएं, तो फल भी नहीं मिलेंगे। जीवन की असली फसल तो बचपन की खुशी से ही आती है। अगर वह खुशी नष्ट कर दी जाए, तो आगे चलकर केवल दुख मिलेगा। वह पूछता है, फिर गर्मी के फल कैसे आएंगे? कैसे हम वह आनंद पाएंगे जिसे दुख ने पहले ही मिटा दिया है? और जब जीवन की सर्दियां आएंगी, तब खुशी कहां से मिलेगी? उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाना, ताकि अगला इंग्लिश लेसन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज हियर।